देखिए डिफरेंशिएशन चल रहा है हमारा एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन अप्लाइड मैथ फर्स्ट में और आज हम पढ़ेंगे चेन रूल। इससे पिछले वीडियोस में हमने डिफरेंशिएशन के जनरल बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं वो पढ़ लिए थे और उसके बाद अगर फंक्शंस का एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, जोड़ घटाने हैं तो कैसे करेंगे। डिफरेंशिएशन हर एक के ऊपर लग जाता है। अगर फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है तो फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है वो भी हम पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं। डिवाइड में है यानी कि अंश और हर का फॉर्मूला क्या होता है वो भी सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट चेन रूल अगर हम सीख लेंगे तो आप ये मान के चलिए डिफरेंशिएशन को आप 80% सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बचते हैं जो कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी जाएगी तभी आपको वो पता लग पाएंगे, अदरवाइज वो वैसे देखना मुश्किल होता है उनको। वो क्वेश्चंस की अलग रेंज है, ठीक है ना। चेन रूल देखने के बाद आप जो है वो जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा आपको दे दें हम डिफरेंशिएशन, उसको आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो आज हम चेन रूल देखेंगे और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आप लोग आज और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में जो है वो कल मॉर्निंग में फिर हम उसके आगे की चीजें देखेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए चेन रूल का मतलब क्या है। चेन रूल का मतलब यह है कि हमेशा फंक्शन ऐसा नहीं दिया रहता कि वो y इज इक्वल टू एफ एक्स हो, ठीक है ना। जैसे मान लिया सपोज करिए y x का फंक्शन दिया है और आपसे कहा जाए कि dy बाई डी एक्स निकालो, तो ये बड़ा आसान तरीका है, आप इसको निकाल लेंगे। जैसे मान लिया सपोज करिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसे दे दिया, तो देखिए x ही नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लिया सपोज करिए y जो है वो x का डायरेक्ट फंक्शन नहीं है। जैसे मैं एक फंक्शन दे दूं यहाँ पे, सपोज y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर ऐसे करके मैंने फंक्शन दे दिया। तो देखिए अगर ये y इज इक्वल टू साइन एक्स हो तब तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, x का फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे साइन जो लगा है वो एक्स स्क्वायर पे लगा है, तो यहाँ पर y जो है वो x का फंक्शन ना हो करके पहले वो एक्स स्क्वायर का फंक्शन है और फिर एक ये फंक्शन जो है फिर ये x का फंक्शन है। और आपसे मान लिया कह दिया गया कि dy बाई डी एक्स निकालो, यानी कि आपको सीधे इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करा जाता है कि पहले हम इसका इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालते हैं और फिर इसका इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो एक तरह से जो है एक एक करके चेन जैसी बन जाती है, तो इसीलिए इसको चेन रूल कहा जाता है। तो क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो उसको जरा हम देखते हैं। थोड़ा सा हम इसको जनरलाइज्ड वे में देखेंगे। आप एग्जाम्पल इधर लिख दिया है मैंने, इसको समझते रहिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा और फिर जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। हम मान लेते हैं, माना y जो है वो u का फंक्शन है, ठीक है ना। वो डायरेक्ट y जो है वो समथिंग, इसको u मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, u का फंक्शन है, ठीक है ना। और u जो है वो x का फंक्शन है। ये जो u है वो आपका x का फंक्शन है और हमें क्या निकालना है, और हमें dy बाई du नहीं निकालना है, dy बाई dx निकालना है, ठीक है ना। क्या दिया है और क्या निकालना है, मैंने सारी चीजें सिंपल लैंग्वेज में लिख दी हैं कि y जो है वो x का फंक्शन डायरेक्ट नहीं है, y u का फंक्शन है, फिर u हमारा x का फंक्शन है, तो और हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो इस काम को करने के लिए देखिए क्या होता है, मैं पहले चेन रूल का फॉर्मूला ही बता देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आसान भाषा में कि उसको अप्लाई किस तरह करते हैं। तो देखिए dy बाई डी एक्स अगर मुझे चाहिए और मेरे को y u का फंक्शन है, तो मैं dy बाई डी यू ये आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। y u का फंक्शन तो dy बाई डी यू निकल आएगा। जैसे मान लिया सपोज करिए साइन टी हो और आपसे कहें डी बाई डी टी करो, तो क्या दिक्कत है इसमें, उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो ये सीधे कॉस टी हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसी अगर डी बाई डी यू करना है साइन यू, तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस यू हो जाएगा। प्रॉब्लम तब होगी जब आप किसी और वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है ना। मैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन यू करूं तो प्रॉब्लम है, कैसे होगा ये, समझ रहे बात को आप। तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे, चूंकि y u का फंक्शन है तो इसलिए dy बाई डी यू निकालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसके बाद एक बार हम क्या करेंगे, इसके आगे ना मल्टीप्लाई लगेगा ना कुछ लगेगा, और हम क्या करेंगे u को एक बार, u x का फंक्शन है तो du बाई डी एक्स भी लिख दो साथ में। अब देखिए इसका फर्क क्या पड़ेगा, इसका मतलब क्या है। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं du कट गया, dy बाई डी एक्स आ गया, देखो इसलिए बात बराबर है, सही है। लेकिन हमेशा ऐसा आप कभी मत ऐसा सोचिएगा
ये चीज़ जो है dy बाई डी यू लिखा है या डी यू बाई डी एक्स लिखा है, ये इस तरह से मत समझिएगा कि ये डिवीज़न है। मैंने कल भी बताया है, लास्ट वीडियोज़ में बताया है, ये पूरा ऑपरेटर अलग है, डी बाई डी यू और डी बाई डी एक्स ये एज ए होल पढ़ा जाता है। ये कहलाएगा y को u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये कहलाएगा u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो इसलिए आप ये मत करिएगा कि काट के और ये dy बाई डी एक्स मान लो, ये आप कहिए कि dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स ये इक्विवेलेंट है dy बाई डी एक्स के, ठीक है ना। d बाई डी यू ऑपरेटर है, d बाई डी एक्स ऑपरेटर है, ये y और u ऑपरेंड है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है तो वो इस तरीके से लगाया जाएगा, इस तरह से निकाला जा सकता है। ये आपके पास जो है वो फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है ना। इससे कोई मतलब नहीं है कि फॉर्मूला क्या है, हम आपको लैंग्वेज वाइज समझाते हैं कि क्या करना है। तो इसको आसान सी लैंग्वेज में अगर समझें तो मतलब ये निकलता है इसका कि पहले आप क्या करें, पहले y को u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है ना। एक तो ये मतलब है, और u क्या है, u वही समस्या है जो x की फॉर्म में दी हुई है, ये आपकी प्रॉब्लम है, इसी की वजह से क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो y को पहले तो उसी प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर दें, ये चीज हो गई मेरी। उसके बाद u मतलब क्या है, प्रॉब्लम आपकी, उस प्रॉब्लम को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है ना। ये कर दें, फिर ये कर दें, आपको डी वाई डी एक्स मिल जाएगा। पहले आप जो है ज़्यादा बिना दिमाग लगाए आप इस रूल को नोट कर लें, ठीक है ना। उसके बाद मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ, एकदम से देखिए बिल्कुल नहीं समझ में आ जाएगा, तो आप इसको नोट कर लें, फिर मैं क्वेश्चंस थोड़ा एक दो बताता हूँ, तब उसके बाद आपको ये धीरे धीरे दिमाग में बैठेगा कि हाँ भाई क्या बताया जा रहा था। वैसे कुछ ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा, जब आप अभी मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तब समझ में आएगा आपको। यही रूल आपको 3 वेरिएबल पे करना है, y u का होता, u w का होता, w v का होता, फिर v x का होता, तो यही चेन इसी तरह से बनती चली जाती है। तो वो खैर बात की बात है, पहले आप अब एक क्वेश्चन देखिए। देखिए चेन रूल खत्म हो गया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है, लेकिन क्वेश्चन करने के बाद ही आपको चेन रूल अच्छी तरह से समझ में आ पाएगा। हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करें। चाहे आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं पहले तो आपको वो तरीका बताऊंगा कि जो आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड है, ठीक है ना। ये वैसे तो प्रॉपर वे है, ठीक है ना, अच्छा तरीका तो यही है, लेकिन ऐसे करता कोई नहीं है, ऐसे करने लगेंगे तो लंबा बहुत पड़ेगा, ठीक है ना। और सेकंड मेथड जो है वो आपका डेली लाइफ मेथड है, मतलब जो वास्तव में करा जाता है, ठीक है ना, मतलब डेली लाइफ में इसको अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन आपको इसी तरह से करना है, ये दूसरा मेथड जो है डेली लाइफ मेथड। तो तरीका इससे समझ में आएगा, है ना। और फिर एक बार आप प्रॉपर वे समझ गए तो शॉर्टकट लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ये आपका शॉर्टकट भी एक तरह से कह सकते हो, ठीक है ना। देखिए ध्यान से समझिए, वही चीज है, बस एक बार समझ जाइए आप, तो ये रूल बहुत आसान लगने लगेगा। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। आपको एक्स के रेस्पेक्ट में चाहिए डिफरेंशिएशन। तो जो प्रॉब्लम है देखिए क्या है, साइन एक्स होता तो बड़े आराम से हो जाता। प्रॉब्लम क्या है, आपका एक्स स्क्वायर है, ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो लेट थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक्स स्क्वायर हमारा ये यू है, ये प्रॉब्लम है मेरी, समझ गए बात को आप। तो अब क्या हो जाएगा आपका, अगर ये आपका u हो गया तो फंक्शन क्या बन गया, हेंस y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन u बन जाएगा, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, और ये आपकी थर्ड हो गई। तो अब क्या होगा जाकर के आप नाउ, अगर आपको फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ये वाला फॉर्मूला, डी वाई बाई डी एक्स अगर मेरे को चाहिए तो ये है डी वाई बाई डी यू एंड डी यू बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो देखिए डी बाई डी यू ऑफ y की वैल्यू ये वाली रख दीजिए u के टर्म में, क्योंकि u के रेस्पेक्ट में करना है तो u वाली वैल्यू रख दीजिए, तो ये साइन u हो गई जाकर के, इंटू नहीं होता वैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ, और u का मतलब अब देखिए x कर है तो u x की फॉर्म में कहाँ है, एक्स स्क्वायर, ये रख दीजिए। बात को समझने की कोशिश करिए, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करना है, मैं फंक्शन में साइन एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं रखा, मैंने यहाँ पे साइन u रखा, क्योंकि मुझे u के रेस्पेक्ट में करना है, और एक u की वैल्यू जो है x के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो u की वैल्यू x के स्क्वायर रेस्पेक्ट में है ही, तो u की वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी,
अगर मैं उस फॉर्मूले के हिसाब से कर रहा हूँ तो ये आपका डी बाई डी यू क्या हो जाएगा, साइन यू। साइन यू का इसके हिसाब से में कॉस यू हो जाएगा सिंपल, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये आपका इंटू 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 - 1, यानी कि ये 2x हो जाएगा केवल। ये तो सिंपल डिफरेंशिएशन है। अब आप क्या करोगे, इसको पहले लिख दो, ये हो जाएगा 2x कॉस यू, और u की वैल्यू वापस डाल दो, तो ये हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। पहले आप जरा इसे कंप्लीट करिए ध्यान से और देखिए फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई हो रहा है, फिर मैं शॉर्टकट आपको बताता हूँ, और शॉर्टकट ही आपको अप्लाई करना है। तो पहले आप प्रॉपर वे सीख लीजिए ताकि शॉर्टकट में कोई दिक्कत ना हो। कभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करें आप तो इसी पे आ जाइएगा तुरंत। आप देखिए जरा इसको, आप लोग जो है इसको सेकंड मेथड, जो जनरल मेथड हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, वो क्या तरीका है देखिए। आपके पास कहा गया है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ये कहा गया। तो आप इसमें देखिए यही चीज अप्लाई करिए कि पहले आप प्रॉब्लम पहचान लीजिए क्या है। तो प्रॉब्लम है यहाँ पर एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम कर देता हूं मैं ये समझने के लिए कि ये प्रॉब्लम है। तो पहले आप क्या करोगे, इसी प्रॉब्लम के रेस्पेक्ट में बिल्कुल इसको सिंपल मान के कि एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ही मुझे करना है डिफरेंशिएट। तो साइन समथिंग का क्या होता है, कॉस समथिंग। तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर सीधे ऐसे कर दो। समझ रहे हैं बात को आप? भाई यू मान के और फिर बाद में यू पुट ही तो करना है। तो आप क्या करोगे, साइन एक्स स्क्वायर का करना है तो डायरेक्ट साइन समथिंग है जैसे प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर दो, तो कॉस आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ, और जो प्रॉब्लम है उसको एक बार और करना पड़ता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। मतलब पहले प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट में ही कर दो और प्रॉब्लम को एक बार और कर दो। समझ रहे बात को आप? तो इसमें ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स स्क्वायर, और इसका देखिए 2x आ जाएगा, 2x स्टार्टिंग में लिख दीजिए, तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। तो u मानने के चक्कर में ना क्वेश्चन लंबा पड़ जाता है, फॉर्मूला लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। देखिए आपका 5-6 लाइन बन गई, यहाँ पे देखिए 2-3 लाइन में आराम से आ जाएगा। तो ये चीज वही है, ठीक है ना, कि प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट में कर दो, फिर उसके बाद मतलब प्रॉब्लम को हटा लो आप, सीधे वही मान लो कि सिंपल चीज है, तो सिंपल चीज के रिस्पेक्ट में सिंपल ही हो जाएगा, और उसके बाद प्रॉब्लम को एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। इस तरह से ये हमारा ये शॉर्टकट मेथड है। आप इसे सीख लीजिए, एक दो क्वेश्चन हम अभी और करेंगे तो आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आज आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करके देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 to the power 7 का मान ज्ञात करें। अब देखिए अगर ये पावर कम होती, होल स्क्वायर होता, तो मैं खोल देता एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस और 6x, और फिर उसका डी बाई डी एक्स हर एक पे चला जाता, आराम से हो जाता। लेकिन पावर 7 कौन खोलेगा, इसलिए अब आप देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका चेन रूल का क्वेश्चन बन जाता है। सोल्यूशन देखिए कैसे होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 to the power 7। पावर के लिए फॉर्मूला मुझे पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है, लेकिन वहां पे केवल x होता है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका x प्लस 3 है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, x का फंक्शन नहीं है, ये x प्लस 3 का फंक्शन है, प्रॉब्लम ये है। तो पहले आप प्रॉब्लम को एज इट इज प्रॉब्लम मान के और डिफरेंशिएट कर दीजिए कि जैसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, x प्लस 3 ही सिंक के रेस्पेक्ट में करना है मुझे। तो ये इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा आपका x प्लस 3 to the power 7, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 3 to the power 7 माइनस 1। समझिए बात आप, 7x टू द पावर x प्लस 3 to the power 7 माइनस 1, ये nx n माइनस 1 लगाया है, पावर बाहर, ठीक है ना, यही फॉर्मूला लगा दिया है, बस x प्लस 3 को एज इट इज मान के 7x प्लस 3 to the power 7 माइनस 1, और एक बार प्रॉब्लम को और करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 एक बार और करना पड़ेगा आपको। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 7x प्लस 3 to the power 6, और फिर ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स अंदर कर दीजिए, तो x का तो 1 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब 7x प्लस 3 to the power 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। बताइए आपको क्लियर हो रहा है चेन रूल? जो प्रॉब्लम है पहले उसे एज इट इज मान के उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और फिर प्रॉब्लम को एक बार और कर दीजिए। अभी हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें एक ही बार चेन रूल लगा है। अभी हम जब आप ये सीख जाएंगे तो हम ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें दो बार चेन रूल लगाना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देखिए जरा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर साइन एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है।
तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, अगर ये e टू द पावर x होता तो d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x हमें मालूम है e टू द पावर x हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, e टू द पावर साइन x दिया है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये है। तो पहले तो एज इट इज ही कर दो, जैसे ये x ही लगा हो वही उसी तरह। तो e टू द पावर x का e टू द पावर x होता तो e टू द पावर साइन x का e टू द पावर साइन x ही हो जाएगा। अब इस प्रॉब्लम को आपको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा e टू द पावर साइन x एंड इसका कितना cos x, ये पहले लिख दीजिए। तो cos x e टू द पावर साइन x, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कुछ प्रैक्टिस हो रही है आपकी, कुछ क्लियर हो रहा है किस तरह से हो रहे हैं क्वेश्चंस? कॉम्प्लिकेशन लेवल बढ़ाएं हम थोड़ा, चलिए एक एक लेवल बढ़ाते हैं हम दो चेन रूल एक साथ अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है यदि y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करो। ध्यान दीजिए, साइन और अंदर फिर कॉम्प्लिकेशन है, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है आपको। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डाल दीजिए इस पे। और देखिए इसको किस तरह से करेंगे आप। पहले तो ये साइन के अंदर प्रॉब्लम है तो पहले तो चेन रूल लगेगा इसके अंदर। तो सॉल्यूशन हम करते हैं, पहले तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन का, पहले प्रॉब्लम के रेस्पेक्ट में ही कर दो। तो साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स, तो कॉस दिस मच, तो कॉस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। ये तो पहले प्रॉब्लम के रेस्पेक्ट में ही, प्रॉब्लम को एज मानना मानते हुए और उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो साइन का साइन समथिंग तो कॉस समथिंग, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद जो प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, इसका एक बार और करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? देखिए दो बार चेन रूल नहीं लगाने की जरूरत है, अब तो इसके बाद दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, ये दो फंक्शन की मल्टीप्लाई है तो फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स स्क्वायर, फ्रेम में दिख रहा है, हाँ ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, और इसको आप ब्रैकेट बड़ा लगा लीजिए क्योंकि अंदर दो टर्म खुलेंगे। तो हो जाएगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस सेकंड ई टू द पावर एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपने फर्स्ट सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, और अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू 2x। ई टू द पावर एक्स और कॉमन आ जाएगा तो ई टू द पावर एक्स, और एक्स भी कॉमन हो जाएगा, एक्स ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स एंड ब्रैकेट में, और अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा कितना एक्स प्लस 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये भी पहले लिख दो चाहे तो और अच्छा हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, ये आपका आंसर। तो इसमें चेन रूल तो सिंगल ही लगा, हमें बस फंक्शन थोड़ा मल्टीप्लाई वाला था तो उसे भी सॉल्व करना पड़ा, और फाइनली आपका आंसर आ गया। जरा कंप्लीट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अवकल गुणांक ज्ञात करो 2x प्लस ए का स्क्वायर होल स्क्वायर साइन 5x, और ये भी आपका बोर्ड में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे होगा। तो पहली बात तो आपको दो फंक्शन नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हम यहाँ पे निकालना शुरू करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू साइन 5x, और आप इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए फर्स्ट यानी कि 2x प्लस ए का होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड मैंने लिख दिया साइन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x, ठीक है ना। उसके बाद प्लस, और अब आप करेंगे सेकेंड यानी कि साइन 5x और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए जो डिफरेंशिएशन आपके हैं, देखिए प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स नहीं है, साइन 5x है, 5x एक प्रॉब्लम है आपके लिए। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं है केवल, बल्कि 2x प्लस ए है, तो यहाँ पर भी आपको समस्या दी हुई है। तो आपके पास चेन रूल यहाँ भी लगेगा, और चेन रूल इसको भी सॉल्व करने में चेन रूल लगाया जाएगा। देखिए हम कैसे करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक टर्म है, ये तो लिख दिया। और साइन इसमें देखिए क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है ना, ताकि क्लियर रहे आपको कि किसको क्या किया है आपने। इसमें देखिए साइन का पहले वैसे ही कर दीजिए तो कॉस ऑफ 5x हो जाएगा, और एक बार डी बाई डी एक्स ऑफ प्रॉब्लम का और करेंगे इस तरह से। उसके बाद इसमें देखिए साइन 5x, इसका क्या करेंगे आप देखिए, पहले इसको समथिंग स्क्वायर यानी कि x टू द पावर स्क्वायर का फॉर्मूला,
एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला, प्रॉब्लम बिल्कुल मत सोचिए, सिंपल चीज सोचिए, कल स्क्वायर लगाए तो एक्स टू द पावर एन का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, तो टू, फिर टू एक्स प्लस ए टू द पावर टू माइनस वन। ये तो हमने प्रॉब्लम मानकर, प्रॉब्लम को न मानते हुए टू और समथिंग टू द पावर समथिंग टू द पावर टू माइनस वन, ये एन एक्स एन माइनस वन लगा दिया। अब एक बार प्रॉब्लम जो आपकी टू एक्स प्लस ए है उसे एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये चीज आपकी बनती है जाकर के। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका तो कुछ नहीं होगा, टू एक्स प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया कॉस फाइव एक्स, इसमें से फाइव बाहर निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन हो जाएगा, तो केवल फाइव आएगा, वो फाइव मैंने अभी चलिए यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस साइन फाइव एक्स, और अंदर क्या हो जाएगा, टू ब्रैकेट में टू एक्स प्लस ए सिंगल पावर, और डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको जब करेंगे आप तो अलग अलग लग जाएगा, और टू बाहर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ, तो वो वन हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख देते हैं, मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन मिटा रहा हूँ और इसको ऊपर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका टू एक्स प्लस ए का स्क्वायर कॉस फाइव एक्स, और फाइव स्टार्टिंग में ये लगा दिया, ठीक है, प्लस ये भी, ये सब मल्टीप्लाई में है, साइन फाइव एक्स टू इंटू टू, ये आपका फोर आगे लगा दिया, और साइन फाइव एक्स इंटू टू एक्स प्लस ए ये आ गया। देखिए टू एक्स प्लस ए सिंगल पावर कॉमन है बस, और कुछ नहीं है, तो आप इतना कर सकते हो, टू एक्स प्लस ए कॉमन ले लिया, तो अंदर जो आपका बचेगा वो बचेगा फाइव, टू एक्स प्लस ए एक पावर बची कॉस फाइव एक्स प्लस फोर साइन फाइव एक्स, ये आपका आंसर आएगा। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो बार बोर्ड में आया है, y इज इक्वल टू आपके पास दिया है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस ए स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान बताओ, ठीक है। तो देखिए y के बाद log के अंदर सारा कुछ दिया है, तो ये सारी आपके पास क्या है, ये सारी प्रॉब्लम है, और log का वैसे क्या होता है, वैसे हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स होता है, मतलब ये प्रॉब्लम ना होती तो सीधे वन अपॉन हो जाता। अगर हम इस प्रॉब्लम को न मानते हुए सीधे कर दें, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके सामने क्या है पहले उस पर नजर डालिए, इसके सामने आपके पास लॉग एक फंक्शन है, तो ये प्रॉब्लम है आपके लिए। तो पहले तो हम लॉग समथिंग का क्या होता है, वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन समथिंग पूरा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो हमने इस फंक्शन का मतलब उसी प्रॉब्लम के रेस्पेक्ट में ही कर दिया, ठीक है ना, प्रॉब्लम ना एज्यूम करते हुए कर दिया। अब एक बार डी बाई डी एक्स ऑफ इस प्रॉब्लम का और करना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। अब देखिए ये तो चलता रहेगा, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब आप देखिए सिंपल, अब ये डी बाई डी एक्स प्लस का है तो दोनों के पास चुपचाप चला जाएगा, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो ये रहा, और इसको अंदर भेज दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, चलो मैं पहले एक बार भेज देता हूँ, और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको थोड़ा अंडर रूट को पावर हाफ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ, ऐसे लिख दिया मैंने। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसका तो वन हो जाएगा, ठीक, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ इसका टू द पावर हाफ, देखिए अगर x टू द पावर हाफ होता तो हो जाता, लेकिन आपके पास प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, x टू द पावर n का फॉर्मूला जैसा लग रहा है, लेकिन सिंपल x की जगह यहाँ पे अंदर कुछ और दिया है, तो ये आपके पास प्रॉब्लम फिर से आ गई, फिर से यहाँ पे चेन रूल लगेगा। तो आप देखिए हम कैसे करेंगे इसको, मैं ऊपर मिटा देता हूँ थोड़ा, अब आप देखिए ये चीज हो जाएगी आपके पास वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना, और ब्रैकेट में ये तो वन हो गया, प्लस अब इसमें इसको पहले तो x टू द पावर n के हिसाब से कर दीजिए, हाफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ माइनस वन, ये एन एक्स एन माइनस वन हो गया है ना प्रॉब्लम के रेस्पेक्ट में, और डी बाई डी एक्स एक बार इस प्रॉब्लम को और करना पड़ेगा, ये आपका फिर से चेन रूल लग रहा है अंदर जाके। तो अब ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो बाहर है, और वन प्लस, और इसमें पावर माइनस हाफ, उसको नीचे ले जाइए, है ना, तो हाफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ, और अंदर डी बाई डी एक्स अंदर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स, और ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो जीरो, इस तरह से ये जो है वो आएगा। इसमें आप क्या करोगे, वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाहर, और अंदर वन प्लस वन अपॉन टू, ये भी नीचे ले आओ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
और 2x मल्टीप्लाई में हो जाएगा इंटू 2x, ठीक है ना, ये ऐसे आएगा। जरा कंप्लीट करिए यहाँ तक। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 1/x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी, ये मेरा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंदर कैसे हो गया भाई, ये माइनस चल रहा है भाई, देखो पीछे मैं कहीं पर गलती से जो है वो प्लस का माइनस ही कर गया, ठीक है ना। तो x प्लस अंडर रूट, और ये भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये राइटिंग एक तो गड़बड़ है मेरी तो दिक्कत हो जाती है, कोई बात नहीं। इधर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस ए स्क्वायर और इंटू प्लस एक्स, ये आ जाएगा। देखिए x प्लस इतना और x प्लस इतना पूरा कट जाएगा, ये 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये चेन रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और ये आपके कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जिनमें चेन रूल की ज़रूरत लगनी थी और लेकिन हमने वो अभी नहीं किए थे। तो कुछ और क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, और अब देखिए वो मिक्सचर होंगे, वो मल्टीप्लाइड, डिवाइड और सिंपल फॉर्मूले, ठीक है ना, और ये इनके चेन रूल, इनका मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ, उनकी प्रैक्टिस हम फिर नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। और अभी इसमें लॉग वाले बचे हैं, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन बचे हैं उनके, और फिर आपका अल्टीमेटली फर्स्ट प्रिंसिपल रह जाता है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इस क्लास को फिर हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।